अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फहा कुकिंग सीक्रेट्स में आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। सो व्यूअर्स, बकरा ईद की आमद है तो मैंने कहा अपने व्यूअर्स के लिए बड़ा जबरदस्त एक बीफ टिक्का मसाला टाइप की एक रेसिपी लेके आई जाए, जो कि इस तरह से हर थिक थिक ग्रेवी के साथ चटपटा और करारा डिलीशियस बनता है व्यूअर्स। ठीक है जी, और प्रेशर कुकर में ही बनाएंगे इसको ताकि झटपट जल्दी से बन जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कैसे बना है। हाँ जी व्यूअर्स, तो बीफ मसाला टिक्का के लिए सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं कि हम लोगों ने ये बीफ ले लिए जो कि हाफ केजी है, आधा किलो के करीब है ये बीफ। ठीक है जी, और ये देखें जी इस तरह की बोटी है। आप देख लें बोटी का साइज मैं आपको बता दूं, इस तरह की बोटी है। ठीक है, ये देखें। ठीक है जी, तो अब हमने किस तरह, सबसे पहले हम देखें बीफ की जो है वो मैरिनेशन करेंगे एक टिक्का मसाले के साथ। ठीक है जी, तो ये 1 लेमन जूस जो है सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे। ठीक है जी, लेमन जूस चला गया। हाँ जी, और 1 टीस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट चला गया, और 3 टेबलस्पून ना इसमें हम लोग दही डाल रहे हैं। 1 2 एंड 3। ठीक है जी, 3 टेबलस्पून हमने डाल दिया जी इसमें दही। हाँ जी, और 2 टेबलस्पून मैं ये टिक्का मसाला डाल रही हूँ। और व्यूअर्स, टिक्के मसाले की वीडियो जो है वो मैंने अपने चैनल पर दे दी हुई है, तो यह आपको स्क्रीन पर उसका लिंक भी आ रहा होगा, तो देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी। ठीक है जी, और इस टाइम आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। टिक्के मसाले का बड़ा ही जबरदस्त होता है व्यूअर्स। ठीक है जी, तो कहते हैं ना कि जो हम जैसी हाउस वाइफ्स है ना, उनकी जिंदगी आसान हो जाती है जब हम लोग मसाले बनाकर घर में ही रख लें। ठीक है जी, तो वो भी देखिएगा, बड़ा जबरदस्त है। तो अब इसको हम लोग मिक्स कर लेते हैं, हाथों की मदद से ही कर लेंगे। ठीक है जी, और इसमें कुछ भी इजाफी डालने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमने टिक्के मसाले में बहुत कुछ डाला हुआ है व्यूअर्स, मतलब बहुत लजीज है। ठीक है जी, तो बाकी जो हम लोग इसकी ग्रेवी वगैरह सी बनाएंगे, ठीक है जी, उसमें हम लोग देख लेंगे कि कुछ कमी बेशी होगी तो उसमें डाल देंगे। ठीक है, तो हमने अच्छे से जो है वो इसको मिक्स कर लिया है। चलें जी, तो ये अब मिक्स हो रहा था, हम लोग इसके लिए ग्रेवी का मसाला किस तरह से बनाना है वो तैयार करते हैं व्यूअर्स। हाँ जी व्यूअर्स, तो ये हम लोग दरमियाने साइज का जी प्याज है, ठीक है, जिसको मैंने इस तरह चॉप कर लिया हुआ है। तो बस कुकर में इसको बनाएंगे व्यूअर्स ताकि जल्दी से बन जाए। ठीक है जी, बस कुकर में थोड़ा टाइम कम लग जाएगा, और वैसे अगर कढ़ाई में बनाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो बस इसको हम लोग व्यूअर्स ब्राउन कर लेते हैं प्याज को पहले। हाँ जी व्यूअर्स, तो प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, और इसमें मैं 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। आपको याद होगा 1 टीस्पून मैंने वो जब मैरिनेट किया है बीफ, तो उसका भी डाला था, और 1 टीस्पून मैं इस पॉइंट पे भी डाल रही हूँ, अदरक और लहसुन का पेस्ट है। ठीक है व्यूअर्स, बड़ा ही जबरदस्त व्यूअर्स बनता है ये, बहुत डिलीशियस किस्म का। तो इसमें हम लोग 2 टेबलस्पून के बराबर पानी डाल लेंगे। हाँ जी, और व्यूअर्स मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो बीफ है, ठीक है जी, मतलब जिसमें मैंने टिक्का मसाला डाला, तो टिक्के मसाले में मैंने नमक नहीं डाला, क्योंकि नमक मैंने जो टिक्का मसाला बनाया हुआ है ना उसमें मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। ठीक है, तो बाकी मैंने जो ग्रेवी है उसमें मैं एडजस्ट कर लूँगी, इसलिए मैंने उसमें सिर्फ टिक्का मसाला बनाया। और टिक्का मसाला आप लोग जरूर देखिएगा, बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा जी, तो अब इस पॉइंट पे व्यूअर्स हम लोग ये हरी मिर्च का पेस्ट डाल रहे हैं। ठीक है जी, ये 3 हरी मिर्च थी तो उनको मैंने इस तरह से पीस लिया। हरी मिर्च का पेस्ट भी चला गया। बड़ा डिलीशियस व्यूअर्स बनता है, जिस तरह से आज मैं आपको बताऊंगी भी, और अक्सर शादियों वगैरह पर भी ये बड़ा ही जबरदस्त तरीके का बनाते हैं। तो बस 1-2 सेकंड इसकी बुनाई करने के बाद हम लोग ये टमाटो प्यूरी डाल रहे हैं, जो कि मेरे पास थी 3 टमाटोज थे। ठीक है जी, और बड़े साइज के थे, तो वो मैंने इस तरह से उसे ब्लेंड कर दिया। ठीक है, तो उसकी टमाटो प्यूरी बना दी है, ये डाल दिया। हाँ जी व्यूअर्स, तो 1/2 टीस्पून इसमें मैं सॉल्ट डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून चिली पाउडर। मिक्स करते हैं। व्यूअर्स बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा, बकरा ईद है तो मैंने कहा अपने व्यूअर्स के लिए पहले ही इस तरह की रेसिपीज लेके आई जाएं।
तो बाकी वीडियोस को पसंद आ रही हो तो व्यूवर्स जरूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर किया करें व्यूवर्स, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स जो है वो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कंजूसी से करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर किया करें, ये आपकी अप्रिसिएशन होती है, इसको जरूर जरूर दिया करें। और खास स्पेशली इस ईद पे आप लोग ये जो मैं आपको बताने लगी हूँ बीफ मसाला टिक्का बड़ा डिलीशियस होता है व्यूवर्स, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। हाँ जी, तो हमारे मसाले ने जो है देखें जी तेल छोड़ दिया, ठीक है जी, और देखें बड़ा ही जबरदस्त सुर्खी माइल जबरदस्त मसाला रेडी हो चुका है। तो अब जो मैरिनेटेड हमारे पास बीफ था ना, जिसको हमने टिक्का मसाला लगा के लेमन जूस के साथ डाला था, तो अब ये सारा हम लोग इस तरह से ये डालते हैं, ठीक है व्यूअर्स। बड़ा जबरदस्त बनता है और कुकर में तो देखें झटपट बन जाता है, बड़ा ही मजेदार। तो जरूर ट्राई करना है आप लोगों ने, ठीक है। बस हल्की सी इसकी बुनाई करेंगे एंड देन जो है फिर हम लोग इसको टाइमर लगाते हैं, बताते हैं जी कितने मिनट हम लोग मजीद इसको प्रेशर कुकर देंगे। हर गोश्त का व्यूअर्स अपना हिसाब होता है, तो आप लोग अपने हिसाब से जो है गलने का कर लीजिएगा। मतलब 15 मिनट आप लोग कुकर पे रखें, ठीक है जी, विसल के बाद। और जैसे ही प्रेशर कुकर की सीटी बजती है ना, तो तब से 15 मिनट रखें और देखें जी गोश्त गल जाता है तो रेडी है, वरना टाइम और दे दीजिएगा। बस इसकी बुनाई करते हैं जरा व्यूअर्स, उसके बाद हम लोग इसको रखेंगे। हाँ जी व्यूअर्स, तो इधर ये लेमन के स्लाइसेस काटे हुए 1 2 3 4, ये भी मैं भून रही हूँ। साथ ही मैंने ये देखे 4 स्लाइसेस लेमन के भी डाल दिए। इसका बड़ा जबरदस्त फ्लेवर होता है और इस पॉइंट पे आप लोगों ने डाल देना है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने गोश्त की जो है एक जबरदस्त सी बुनाई कर ली है जी 5 मिनट्स, ठीक है। अब हम लोग इतना पानी डालेंगे कि ये हमारी हल्की सी ग्रेवी होगी, ठीक है जी, और बहुत ज्यादा शोरबा वाला जी हम लोगों ने गोश्त बनाना। तो चले पानी डालते हैं, इसमें मैं बताती हूँ कितना डालना है। हाँ जी व्यूअर्स, तो इसको मैंने देखें जी 1 गिलास पानी मैंने डाला है, ठीक है जी, तो जिसमें गल भी जाए और हल्की सी ग्रेवी हमें चाहिए, हमें शोरबा नहीं चाहिए। तो चले प्रेशर कुकर बंद करते हैं और सीटी बजने के बाद 15 मिनट्स में इसको दूंगी, तो देखते हैं जी फिर। तो प्रेशर कुकर बंद करने लगते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, तो देखिए जी ये 20 मिनट्स इसने लिए हैं गलने के लिए। हाँ जी, तो 20 मिनट्स इसने ले लिए हैं गलने के लिए व्यूअर्स, ठीक है। तो मैंने 15 मिनट्स बाद चेक किया था, तो 5 मिनट मैंने और दे दिया और देखें जी बड़ा ही जबरदस्त किस्म का गल चुका है व्यूअर्स, ठीक है। और ग्रेवी आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल थिक थिक सी और बड़ा डिलीशियस। तो चलिए डिश आउट करते हैं इसका। हाँ जी व्यूअर्स, तो देखें जी बड़ा ही जबरदस्त ग्रेवी आप चेक कर रहे हैं। बस इस तरह की ना हम लोगों ने थिक थिक जो है वो अपनी इसकी ग्रेवी रखनी है, ये देखें जी, और इतना टेंडर इतना कोई लजीज है व्यूअर्स कि आपको मजा आ जाएगा। हाँ जी व्यूअर्स, तो देखिए जी ऐसी ग्रेवी है और देखिए जी बिल्कुल शोरबा शोरबा नहीं है, थिक थिक सी, क्योंकि ये हमने टिक्का मसाला बनाया है, ठीक है जी, बीफ टिक्का मसाला बड़ा ही जबरदस्त, बहुत डिलीशियस, ठीक है जी। तो ट्राई करना मस्त है, जब आप ट्राई करेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। और आपको याद होगा कि हमने लेमन के स्लाइसेस भी डाले थे, तो वो भी बड़े ही डिलीशियस है और इतना जबरदस्त ये गला हुआ है ना व्यूअर्स, बहुत डिलीशियस। चलिए डालते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। हाँ जी व्यूअर्स, तो आप देखें इसके ऊपर मैं ये जो है वो अदरक थोड़ा सा डाल रही हूँ, ठीक है जी, ये स्प्रिंकल कर देंगे। बड़ा ही जबरदस्त और बहुत डिलीशियस व्यूअर्स बनता है, ट्राई करना आप लोग का मस्ट है। सो व्यूअर्स, अगर ये मेरी जबरदस्त किस्म की बीफ मसाला टिक्का की आपको रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर किया करें व्यूअर्स, ये आपकी अप्रिसिएशन होती है। और एक बहुत ही प्यारी सी दुआ के साथ अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह पाक आपको, आपकी पूरी फैमिली को हर तरह की मुसीबत, परेशानी और तकलीफ से महफूज फरमाए। चलती हूँ, मिलते हैं अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।